हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए, यानी आज का डिवाइनली मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। आफ्टर देखेंगे टैरो के माध्यम से एनर्जी ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का डाउनलोड्स क्या आ रहा है। तो आज का डाउनलोड, यदि आपको 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, यानी 555 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में एकदम सडन चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि कोई भी इश्यूज़ है वो बहुत जल्दी हील होने लग रहे हैं, या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, या फिर कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सरफेस पे लाया जा रहा है ताकि आपको पता चले एंड उस प्रॉब्लम को आप हील कर सको। तो देखिए, मैं एक फॉर एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत लंबे टाइम से आप किसी हेल्थ इश्यूज़ से परेशान रहे हैं, यानी वो हील नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से एंड आप उसको सफ़र किए जा रहे हैं, तो राइट नाउ जो ये टाइम आपका चल रहा है ना, इसमें उस प्रॉब्लम को बिल्कुल सरफेस पे लाया जा रहा है एंड उसको हील भी करवाया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, सब सरफेस पे आ रही है एंड उसको हील करवाया जा रहा है। साथ ही साथ बड़े बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जो चीज़ें आपको करनी चाहिए तो वो आपको करवाई जा रही है। मान लीजिए कि आपको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इसके लिए बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए एंड अपने आप को फिट कीजिए, योगा कीजिए, यानी अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस कीजिए, तो वो भी आपको करवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब है कि बड़े बड़े लेवल के ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं इस टाइम में एंड इस टाइम में आप कुछ भी, अगर आप ये देख रहे हो कि अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसको हील करवाने के लिए डिवाइन उससे संबंधित सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल करवा रहे हैं, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को हील कर सको एंड साथ ही साथ उससे संबंधित कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसको भी हील कर सको। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बड़े लेवल का एंड 555 की एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से वर्क कर रही है एंड डिवाइनली वर्क चल रहा है यहाँ पे। इसलिए चल रहा है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब अपनी हीलिंग कर ली है, इनर वर्क कर लिया, अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, तो उन लोगों का रियूनियन बेहद करीब है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में जो भी कार्मिक पैटर्न्स या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रह गई है या फिर किसी प्रकार का कोई भी चीज़ रह गई है, इश्यूज़ रह गया, तो उसको पूरी तरीके से हील करवाया जा रहा है। एंड साथ ही साथ यदि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की कमी है, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी है या आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस करवाया जा रहा है बड़े लेवल का। ठीक है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनका रियूनियन बेहद करीब है एंड वो अपने आप में बिल्कुल बैलेंस्ड भी हैं, हील्ड भी हैं एंड उन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा वर्क भी किया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़े लेवल का उनकी लाइफ में चल रहा है कि यदि उनकी लाइफ में हेल्थ से संबंधित या उनके रिश्तों से संबंधित या फिर उनके फाइनेंशियल यानी पैसों से संबंधित या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज या कोई भी इश्यूज़ रह गया, तो उसको पूरी तरीके से हील करवाया जा रहा है एंड ट्रांसफॉर्म किए जा रही है कई सिचुएशंस को एंड कई परिस्थितियों को, ताकि आप उसमें से निकल सकें, समझ सकें उस चीज़ को एंड जो चीज़ आपको सीखनी है वो आप सीख सको। ठीक है, तो आज का मैसेज यही आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बड़े लेवल का, साथ ही साथ आपको 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही होगी एंड ये मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा इनर वर्क किया है, हीलिंग की, अपनी इनर ग्रोथ की है। ठीक है, यानी कि डिवाइनली प्रोसेस पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अपनाया है, गाइडेंस को अपनाया है, उसके अकॉर्डिंग चले हैं एंड राइट नाउ वो उस पोजिशन पर आ गए हैं जहाँ पर अब उनका रियूनियन भी करीब, उनको समझ आ रहा है कि उनका रियूनियन करीब है, तो उनकी लाइफ से हर प्रकार की चीज़ों को बैलेंस में भी किया जा रहा है, साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एंड उनको डिफ़िकल्टीज से बाहर भी किया जा रहा है, हर तरीके की यानी बैलेंस लाया जा रहा है, पूरी तरीके से उनकी लाइफ को बैलेंस्ड किया जा रहा है एंड उनकी लाइफ में हर प्रकार की खुशी को आने का रास्ता दिया जा रहा है, यानी कि वेलकम करवाया जा रहा है हर प्रकार की खुशी का उनकी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से आप लोगों के लिए एनर्जीज क्या आ रही है। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिया आप लोगों के लिए। एस ऑफ वैंड्स आया, द सन आया है, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द टावर एंड 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक एंड बॉटम इज 10 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड उसी के नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड ठीक है 3 ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड्स हैं आज के
ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये स्पिरिचुअल जर्नीस वालों के लिए है। द लवर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी को शो कर रहा है। एंड टू ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है सोलमेट यानी इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्यार। एंड दोनों एनर्जीज में इक्वल गिवन टेकिंग वाला ही प्यार है। तो कुछ लोग सोलमेट में इस जर्नीस में हो सकते हैं जिनका रियूनियन बेहद करीब है, एंड कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नीस में होंगे। तो दोनों जर्नीस के लिए मैसेजेस हैं। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में आ रहा है एस ऑफ वेंट्स से आ रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में ईश्वर के जो गाइडेंस आपकी लाइफ में मिल रही है उसके द्वारा आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है नई, जिसकी वजह से आप ग्रोथ प्राप्त करने वाले हो। साथ ही साथ डिवाइन का आपको बहुत बड़ा हाथ यानी साथ भी मिलने वाला है, उनका हाथ भी मिलने वाला है यानी आशीर्वाद। एंड इंस्पिरेशनल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करेंगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मूवमेंट लाने में एंड अपने हार्डवर्क के द्वारा अपनी ग्रोथ को लाने में कामयाब हो पाओगे। बहुत बड़े लेवल की कामयाबी आपके जीवन में आ रही है। एंड उसी के नीचे आया द सन। तो द सन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉजिटिविटी, फन, लाइट, ग्रोथ, वार्मथ, सक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। एंड द लवर्स आप एंड टू ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप लोग अपनी पार्टनरशिप में आने वाले हो, यानी रीयूनियन या यूनियन के करीब हो। यूनियन या पार्टनरशिप या आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो म्यूचुअल होने वाली है, या इस टाइम बैलेंस हो गई है या म्यूचुअल भी हो रही है। यानी कि आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बैलेंस यानी एक फॉर्म में आ रही है, यानी म्यूचुअल कह सकते हो या फिर इक्वल गिवन टेकिंग वाला बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। यानी कि बराबर लेवल का आप दोनों के बीच में प्यार आ रहा है, या कोई भी चीज़ है तो इक्वल गिवन टेकिंग वाला यानी म्यूचुअल यानी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी इस टाइम मिल रही होगी आपको कि जिस तरीके की फीलिंग आपको आप रख रहे होंगे तो आपको उस तरीके की वाइब्रेशंस अपने पर्सन की तरफ से भी मिल रही होगी। आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइम में आपके पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल सेम लेवल पे चल रही है जैसे कि आपकी है राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग है। एंड यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की आ रही है। यानी कि किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन अपना प्यार भरा कप लेकर अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बैठे हुए हैं। एंड इमोशनली पूरी तरीके से बैलेंस भी हो चुके हैं। ठीक है, एंड हर प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आउट हो चुके हैं। उनको समझ आ चुका है कि वो किस प्रकार की जर्नीस में है, एंड उस जर्नीस में उनको आगे अब क्या करना है। एंड राइट नाउ वो आपके लिए अपना प्यार भरा कप लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो एक होता है राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि इस मोमेंट पे यानी इस टाइम पे इस चीज़ में मूवमेंट किया जाएगा, एंड इस जो आप लोगों का कनेक्शन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी उनके हाथ में नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आपकी तरफ आ सकें। यहाँ पे डिवाइनली सारी चीज़ें हैं, तो सब डिवाइन के अकॉर्डिंग होगा कि आप लोग कब रियूनियन में आओगे। ठीक है, तो उसके बाद है 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड द टावर्स। तो ये इसके नीचे ही वो दिखा रहा है 8 ऑफ वैंड्स, यानी 8 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। तो यहाँ पे जो आपकी लाइफ में द टावर आया था या फिर बर्डन आया था, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बर्डन या डिलेस आए थे, फ्रस्ट्रेशंस आए थे, बहुत सारी रुकावटें आई थी, तो उसका कारण था आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्डवर्क, बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी आपने अपने आप को वहाँ पे स्पेंड किया है जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं थी। यानी कि आपको ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं द टावर के माध्यम से। यानी द टावर कार्ड आने का मतलब है कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यानी कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में जिसने तबाही मचाई थी पास्ट में आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस की वजह से बहुत सारी तबाही मची थी, बहुत सारी ट्रेजिडीज हुई थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे फेलियर्स देखे से अपनी लाइफ में बहुत सारा बर्डन देखा था। एंड उसकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में कि किस वजह से आप डीलेस में जा रहे हो, एंड आपकी एनर्जीज क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है। यानी कि आपकी एनर्जीज मतलब आप जितना कर रहे हो लोगों के लिए आपको उतना मिल नहीं रहा। आप हार्डवर्क कर रहे हो एंड वहाँ भी अवेलेबल हो जहाँ पे लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपको पूछ नहीं रहे, फिर भी आप वहाँ पे अवेलेबल हो। तो ईश्वर ने द टावर के माध्यम से आपको आपकी वैल्यू कराना सिखाया है। ठीक है, तो देखिए इस टाइम में ना आप ये भी देख सकते हैं कि आप अपनी जो यूनियन के बेहद करीब हैं या फिर बैलेंस है, तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी बाउंड्रीज भी लगानी चाहिए। क्योंकि देखिए
जितने आप प्योर होते जाएंगे उतने नेगेटिव लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लोग भी अट्रैक्ट। तो ये राइट नाउ मैसेज मिला है मुझे कि एकदम राइट नाउ कि आपको अपने आप को लेकर प्रोटेक्टेड रहना है। क्यों? इसलिए क्योंकि आप इस टाइम प्योर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी फॉर्म में भी आ रहे हो, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी हो रहे हो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जो आपकी सक्सेस है, ब्लॉकेज है, हर प्रकार की जितनी प्रॉब्लम्स है वो आउट हो गई हैं। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखिए, जब एक इंसान ऐसा बन जाता है ना, तो उसकी तरफ हर तरीके की एनर्जीज अट्रैक्ट होती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके की एनर्जीज चाहते हो, किस प्रकार के लोगों को चाहते हो, किस प्रकार के जोन में यानी किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये राइट नाउ मैसेज मिला है मुझे बिल्कुल कि आपको अपने आप को लेकर बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहना है, क्योंकि किसी प्रकार की एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है एंड फिर से आपकी लाइफ में किसी प्रकार की नेगेटिविटी, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या हार्डवर्क आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरीके से एक हेल्दी बाउंड्रीज में रहना चाहिए, अपने ऑरा को लॉक करके रखना चाहिए। एंड ऐसे लोगों को कभी प्लीज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। एंड किसी भी टॉक्सिक, नेगेटिव या फिर नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल आउट करके रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द टावर का मतलब है कि आपकी लाइफ इससे ही रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें दोबारा ना आए, ताकि आपको गाइडेंस पे ध्यान देना है। एंड आप ऐसा करेंगे आपकी लाइफ में, जब आप गाइडेंस पे ध्यान देंगे, सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में बिल्कुल सही वे में लेकर जाएंगे, तो आप बिल्कुल बैलेंस भी रहेंगे और एक लंबे टाइम तक हर प्रकार की सक्सेस को भी जिएंगे एंड इस तरीके की बर्डन भरी ज़िंदगी से भी आउट रहेंगे जो आपने पास्ट में देख ली है, ठीक है। एंड बॉटम कार्ड इज़ यहाँ पे आया है 10 ऑफ कप्स, यानी एक फुलफिल फैमिली आपके सामने आ रही है, आपके जीवन में आ रही है। तो यही ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहुँचाना है। 10 ऑफ कप्स या आपकी यूनियन के करीब, यानी आपके पार्टनर के साथ यूनियन के करीब एंड आप दोनों यूनिटी में आएंगे, आपका म्यूचुअल कनेक्शन बनने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके साथ गाइडेंस भी यही बताई जा रही है कि द टावर की वजह से जो आपने अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो मुसीबतें देखी हैं, या जो हार्ड वर्क किया है, हार्डशिप्स देखी है, या फिर पेनफुल जितनी भी सिचुएशंस देखी है, तो आपको उससे जो चीज़ें सीखनी चाहिए वो सीख कर आप निकल चुके हैं। तो उसको दोबारा से अपनी लाइफ में, ठीक है, उस चीज़ों को बिल्कुल उन गलत चीज़ों को अपनाइएगा नहीं, जिससे कि आपकी लाइफ में जो बर्डन से दोबारा आ सके। तो यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स रिवर्स आने का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में जो डिलेस थे या फ्रस्ट्रेशन था या किसी प्रकार की जो ब्लॉकेज थी, उसकी वजह ये सारी चीज़ें थी जिसको ईश्वर ने आपकी लाइफ से रिमूव करवा दिया है। तो राइट नाउ आपको अपने आप को बाउंड्रीज में रखना है ताकि आप अपनी खुशियों को जी सकें एंड किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक या फिर इविल आई या फिर किसी प्रकार के नार्सिसिस्ट या फिर टॉक्सिक या फिर किसी प्रकार के ऐसे लोगों से आपको बचाया जा सके एंड आपको एक खूबसूरत एंड सुरक्षित जीवन दिया जा सके। तो डिवाइन का यही आपके लिए मैसेज है कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस प्रकार के लोगों को एंट्री देते हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज एट ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी है एंड सोलमेट वालों के लिए, जिन्होंने अब बहुत सारा अपने ऊपर हार्डवर्क भी किया है, अपनी आप की हीलिंग की है, अपनी इनर ग्रोथ की है एंड डिवाइन पर फुली ट्रस्ट रखते हैं, साथ ही साथ पूरी तरीके से गाइडेंस अपनी लाइफ में अपनाते हैं एंड बैलेंस भी हैं राइट ना। तो उनके लिए मैसेज है आज का, ठीक है। तो चलिए एक दो मैसेजेस और देखते हैं आप लोग के लिए क्या आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेज निकाल लिया मैंने। सबसे पहला है 8 नंबर आया, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है एंड 8 नंबर शनिदेव का नंबर भी होता है। तो आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, यानी कि जस्टिस हो रहा है, तो डिवाइन आपकी लाइफ में जस्टिस कर रहे हैं। उसके बाद है 10-10 की एनर्जी सही है। तो आपकी लाइफ में यदि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकाली जा रही हैं, आउट की जा रही हैं या कंप्लीशन पे आ गई, जो आपकी लाइफ में सर्व भी नहीं करती हैं, आपकी लाइफ में रहने लायक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सीताराम, तो आपके ऊपर सीताराम की ब्लेसिंग्स आ रही है जिसकी हो गई बिगिनिंग, यानी उसके बाद नेक्स्ट आया शुरुआत। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स की शुरुआत हो गई है एंड कन्फर्मेशंस आया है यस, ठीक है। उसके बाद यस आया है एंड आफ्टर देन आया है ए लेटर, यानी कि आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है, ठीक है। तो आज का मैसेज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट वालों के लिए आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अपनाएं। वो हेल्थ से संबंधित हो सकता है, आपके फाइनेंशियल से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। तो हर प्रकार की चीज़ों को आप समझें, गाइडेंस को समझें अच्छे से एंड उसके अकॉर्डिंग चलें ताकि आप इन सभी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम से, बर्डन से बहुत जल्दी आउट हो सकें एंड आपकी लाइफ अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सके। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है, ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो यदि आपकी लाइफ में मान लीजिए कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको बाहर निकलने के लिए आपको पेन से गुजरना पड़ेगा, तभी वो चीज़ बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन भी पेनफुल होता है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आउट होने के लिए आपको पेन से होकर ही ना निकलना पड़ता है या गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। एंड डिवाइन पे फुली ट्रस्ट रखिएगा, किसी प्रॉब्लम में हार मत मानिएगा एंड डिवाइन से के साथ कनेक्ट रहिएगा। ओके, तो आज का मैसेज जिनके लिए भी है अपने ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें, ठीक है। टेक केयर, बाय, ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, टेक केयर, बाय, ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग।